प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा है, हर एक घुटना टेकेगा और हर एक ज़बान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। अगर हर घुटना टिकने वाला है और हर ज़बान कबूल करेगी तो फिर स्वर्ग क्यों और नरक क्यों? क्योंकि जब सारे घुटने टिकने वाले तो सभी को स्वर्ग में लेना चाहिए, और सारी ज़बान प्रभु को अंगीकार करने वाली है तो फिर उनको तो स्वर्ग में लेना चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने स्वर्ग क्यों बनाया और नरक क्यों बनाया? क्या नरक में कोई नहीं जाने वाला? क्या सारे लोग स्वर्ग में ही जाने वाले हैं? हर एक घुटना टिकेगा, ये कब होने वाला है? एक होने में कितने साल बाकी, कितना वक्त बाकी? या तो ये जो हर जवान प्रभु को कबूल करने वाली वो कब होगा और उसके लिए कितना वक्त बाकी? ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर का एक वचन हम पढ़ते हैं और रोमन उसका अध्याय 14 और वचन 11। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक ज़बान ऐसा कबूल करेगी कि यीशु प्रभु है। अभी यहाँ पर पहले बात तो ये लिखी है, हर एक घुटना टिकेगा। हालेलुया। घुटना टिकाना मतलब क्या? किसी के आगे घुटना टिका देना। कई बार क्या होता है, क्रिकेट मैच चल रहा होता है और जो बल्लेबाज होते हैं जिनकी रन करने की बारी चल रही होती है, वो अचानक से सभी लोग एक के बाद आउट होकर स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं और समझ लो उनके सामने 200 रन का टारगेट है, 40-50 में ख़त्म हो गए। तब लोग ये बोलते हैं कि ये टीम ने सामने वाली टीम के सामने घुटने टेक दिए, मतलब उनके अधीनता में आ गए, उनके सरेंडर हो गए। भाई हम आपके विरोध में कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी जो ओवर है बॉल है हम नहीं खेल सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, हम तो आउट हो जाएंगे। एक घुटने टेकने का मतलब होता है कि सामने जो है उसकी अधीनता में आ जाना, उसके सरेंडर हो जाना और ये कहना कि भाई मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। ये अर्थ होता है घुटने टिकाने का मतलब। इसको कहते हैं घुटना टिकाया। और लिखा है कि हर ज़बान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर घुटना टिकेगा, हर ज़बान कबूल करेगी, मतलब कोई घुटना ऐसा नहीं होगा जो नहीं टिकेगा। ऐसी कोई ज़बान नहीं होगी कि ना कबूल करे, सारी ज़बान कबूल करेंगी। प्रभु यीशु वो बहुत जल्द इस धरती के ऊपर हमको लेने के लिए और हमारा न्याय करने के लिए आने वाले। और प्रभु यीशु ने बताया भी सही कि मेरा आना वो एक व्यापार के समान है कि उसने अपने नौकरों को बुलाकर एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 सिक्का दिया और फिर हिसाब लेने के लिए आ गए कुछ वक्त के बाद। और बाइबल में लिखा है लंबे अरसे के बाद वो आया, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा ये मेरा आना। तो प्रभु यीशु भी चले गए, काफ़ी टाइम हो गया और लंबे अरसे के बाद प्रभु यीशु भी आएंगे। 5 वाले को बोला, उसने बोला मेरे पास और 5 सिक्के क्योंकि मैंने कमाई किए। 2 वाले ने भी बताया कि मैं और 2 कमाई कर आया, लेकिन 1 सिक्का वाला जो था उसने कोई कमाई नहीं की थी, उसने कोई काम नहीं किया था। सारी बातें हम जानते हैं। मतलब इसने आत्मा नहीं जीता था, ये कोई व्यभिचार करने के लिए नहीं गया था, चोरी करने के लिए नहीं गया था, लूटपाट करने के लिए नहीं गया था, लेकिन ये जो इंसान था वो आलसी निकला, घर पर बैठा रहा, आत्मा जीतने की उसने कोई मेहनत नहीं की। और सिर्फ इस कारण से प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, इस निकम्मे दास को, ये दुष्ट को, ये आलसी को
बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ पर उसको रोना और दांतों का पीसना होगा। अभी देखो, ये इंसान नरक में गया, इसका कारण क्या था? अगर इसने घुटना टिकाया होता, मतलब ये कबूल किया होता कि हाँ यीशु ही प्रभु है, अधीनता में होता, तो काम करता कि नहीं करता? हालेलुया। मुझे सामने से थोड़ा जवाब दिया करो, हालेलुया। अगर ये इंसान, अगर उसने घुटने टिकाए होते, मतलब अपने दिल से उसने मान लिया होता कि यीशु मेरे प्रभु है और मुझे उनके अधीनता में रहना, वो जो बोलते मुझे करना है, अगर सही में ऐसा किया होता तो करता कि नहीं? लेकिन एक सिक्का तो उसको मिला था, इसका मतलब दिखावा तो था उसका, मैं विश्वासी, मैं परमेश्वर का दास, मैं सेवक, लेकिन काम कोई नहीं किया। मतलब सही में इसने घुटने नहीं टिकाए और ना ही इसकी ज़बान ने कबूल किया है कि यीशु प्रभु मतलब मेरे मालिक है। प्रभु का मतलब होता है मालिक। अगर सही में इसकी ज़बान ने कबूल किया होता, सिर्फ ज़बान से तो बोला है लेकिन दिल से नहीं, दिल से उसे कबूल नहीं किया होता तो काम करता। जो 5 मूर्ख स्त्री थी, उसने आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा गंवा दिए और वो नाश हो गई, वो स्वर्ग में नहीं जा पाई। उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया और दरवाज़ा बंद करने के बाद उनके लिए खुला भी नहीं गया और वो नरक में चली गई। 24 घंटे तैयार रहती थी, लेकिन आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा खो बैठी। इंसान पवित्र आत्मा कब खो बैठता है? कब उसके जीवन से पवित्र आत्मा चली जाती है? पवित्र आत्मा जब भी आते हैं वो अपनी मर्ज़ी से हमको चलाते हैं, और जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर के संतान है। लेकिन जब कोई पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलता, उनकी अगुवाई में नहीं रहता, अपनी मर्ज़ी से चलता है, तभी पवित्र आत्मा उसके अंदर से चले जाते। अब इन 5 के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए, इसका मतलब ये लोग पवित्र आत्मा की मर्ज़ी से नहीं चले। अगर घुटने टिकाए होते, सिर्फ शारीरिक नहीं, दिल से, और अगर इनकी ज़बान ने सही से कबूल किया होता कि हाँ यीशु ही प्रभु है, उनकी अधीनता में होती, तो क्या पवित्र आत्मा चले जाते? इसका मतलब दिखावा था, घुटना टिकाना और ज़बान से कबूल करना, ये सिर्फ बाहरी दिखावा था। सही में ये 5 मूर्ख स्त्री थी, वो भी परमेश्वर की अधीनता में नहीं थी। प्रभु से बोलते, जब मैं अपनी महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा तब मैं दाईं बाईं दोनों वालों से कहूँगा। उसमें से बाईं वालों को कहेंगे प्रभु यीशु कि मैं जब भूखा था मुझे खिलाया नहीं, मैं जब प्यासा था मुझे पिलाया नहीं, मैं नंगा था मुझे वस्त्र नहीं पहनाया, मैं परदेसी था मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं जेल में था, मैं बीमार था लेकिन मेरी सुधि नहीं ली। अभी देखो, ये काम बाईं ओर वालों ने, बकरे लोगों ने नहीं किया। इसका मतलब अधीनता में नहीं थे, घुटने नहीं टिकाए थे, ज़बान से कबूल नहीं किया कि यीशु मेरा मालिक है, मेरे प्रभु है। अगर ये बात होती तो खिलाने पिलाने का काम करते ये लोग। और मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 7वां अध्याय, और एक वचन पढ़ लेते, उसका 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी की, भूत प्रेत निकाले, चमत्कार किए, बहुत कुछ किया, लेकिन आज्ञा तो इन लोगों ने भी नहीं मानी। मतलब परमेश्वर की अधीनता में तो ये लोग नहीं रहे। वरदान लेकर खुश थे, भागते रहे, लेकिन परमेश्वर की अधीनता में नहीं थे, और एक भी आत्मा जीत नहीं पाए, और इसके कारण ये लोग भी नाश में चले गए। प्रभु से ने कहा कि
स्वर्ग का राज एक राजा के बेटे की शादी के खाने के बराबर है। और जिन लोगों को खाने पर बुलाया था सभी लोगों ने बहाना बता दिया। फिर बोला चलो जो भी मिले, लंगड़े अंधे जो भी मिले सभी को लेकर आओ, खाना तो बन चुका है। और ऐसे लोग आ गए, लेकिन उनमें से एक ऐसा निकला जिसे शादी का जोड़ा नहीं पहना था। और शादी का जोड़ा ये दर्शाता है कि उसने आज्ञाओं को नहीं माना था। अगर इसने भी घुटने टिकाए होते, अधीनता में रहा होता तो आज्ञाकारी की होती, लेकिन इसने भी आज्ञाकारी नहीं की, घुटने नहीं टिकाए थे, उसकी ज़बान ने कबूल नहीं किया था। लेकिन जो रोमिया 14:11 पढ़ा, वहाँ पर तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हर घुटना टेकेगा, हर घुटना टेकेगा और हर ज़बान कबूल करेगी। इसका मतलब परमेश्वर का कहना ऐसा है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके घुटने मेरे सामने नहीं झुकेंगे, और कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़बान ये कबूल नहीं करेगी कि मैं प्रभु हूँ। इसका मतलब चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी देश से हो, लेकिन सारे के सारे लोग ये कबूल करेंगे यीशु ही प्रभु है, और सारे के सारे घुटने टिकाएंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में देखते तो ये बात हमको देखने को नहीं मिलती। तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, हर घुटना टिकेगा और हर ज़बान कबूल करेगी। अगर हर घुटना टिकता है और हर ज़बान कबूल करती है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि नरक में तो कोई जाएगा ही नहीं। सभी ने घुटने टिकाए, सभी ने कबूल किया यीशु मसीह को, फिर नरक में कौन जाएगा? फिर तो नरक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सारे लोग कबूल करते हैं तो कई लोग इस बात को लेकर बिंदास से जीवन भी जी रहे, क्योंकि लोग समझते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा इस धरती के ऊपर कि जब सारे घुटने प्रभु यीशु के आगे टिकेंगे, सारी ज़बान प्रभु यीशु को कबूल करेगी और वो सारे स्वर्ग में ले लिए जाएंगे, और उसमें मैं भी हूँगा, मैं भी घुटना टिका दूँगा, मेरी ज़बान भी कबूल कर लेगी। अभी बिंदास रहो, जब वो दिन आएगा तब झुका लेंगे, सारे घुटने टिकेंगे तो मैं भी तो हूँगा उसमें, और हम आसानी से स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन क्या दुनिया के हालत देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि सारी दुनिया प्रभु यीशु के आगे झुक सके? लेकिन यहाँ पर बाइबल में एक वचन और पढ़ते जो लिखा है रोमिया उसका 14वां अध्याय, और हमने जो 11 वचन पढ़ा उससे पहले 10वां वचन पढ़ो तो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सबके सब, ऐसा ही ना, हम सारे लोग, सभी लोग कहाँ पर होंगे? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। उसके बाद 11 वचन लिखा है कि सारे घुटने टेकेंगे और सारी जुबान कबूल करेगी। कब? जब सारे के सारे लोग, हम सब के सब, सारे घुटने टेकेंगे, सारी जुबान कबूल करेगी। लेकिन उससे पहले लिखा है कि हम सब के सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। ये उस दिन की बात है, कोई एक दो नहीं। जैसे कोई इंसान मर जाता है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने होता है, लेकिन ये उस दिन की बात की जब सारे के सारे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। उस वक्त सारे घुटने टिकेंगे और सारी ज़बान कबूल करेगी। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, उसका 20वां अध्याय और 11 और 12 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। हाँ, एक मिनट, फिर से पढ़, क्या लिखा है यहाँ पर? फिर मैंने ऐसा लिखा, फिर मैंने, मैं उसके पहले कुछ हुआ है। फिर मतलब पहले कुछ हुआ, उसके बाद में फिर मैंने देखा। तो उसके पहले क्या हुआ था? 7वां वचन पढ़ो तो। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, हाँ, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे उसके बाद की बात है। प्रभु यीशु आ गए, अपने लोगों को ले लिया, बाकी के लोगों को जहाँ रखना था रख दिया। 1000 साल का राज खत्म हो गया। उसके बाद ये जो 20वां अध्याय और 11-12 वचन पढ़ते उसके बाद की घटना। फिर मैंने देखा, मतलब 1000 साल के बाद। अब पढ़ो 11-12 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा,
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? फिर 1000 साल के बाद मैंने देखा तो धरती आकाश नहीं रहे थे और सभी लोगों को जो रोमिया 14:10 में पढ़ा कि हम सभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। वो कब की बात है? 1000 साल के बाद की बात है। उसके बाद आदम से लेकर प्रभु यीशु के आने तक जितने भी इस संसार में पैदा हुए थे वो सभी लोग वहाँ पर होंगे। उस वक्त सारे घुटने टिकेंगे और सारी जबान कबूल करेगी। ये उस वक्त की बात है। 1000 साल के राज के बाद अब यहाँ पर घुटने टिकाने से कोई फ़ायदा नहीं और यहाँ पर ज़बान से कबूल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि न्याय हो चुका है। बाईं ओर वाले नरक के लिए तैयारी बैठे हैं बकरे लोग, और दाईं ओर वाले जो भेड़ है वो भी तैयारी। अभी बाईं ओर वाले कितने भी घुटने टिकाए और यीशु मसीह की जय जयकार करे, उनकी ज़बान कबूल करे यीशु ही प्रभु है, तो अभी यीशु मसीह क्या बोलने वाले हैं? निकलो यहाँ से, चले जाओ उस आग की खाई में। इसका मतलब एक दिन तो ऐसा आएगा जब सारे लोग पूरे दिल से परमेश्वर के आगे घुटने टिकाएंगे। ओ प्रभु आप बोलो वो करो, सारी जबान कबूल करेगा, हाँ यीशु आप ही प्रभु आप जो बोलो वो मैं करूँ। लेकिन तब कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा कब है? आज करो, आज करो। जो 1000 साल के राज के बाद करना पड़ेगा वो आज सच्चाई से, आत्मा से, ईमानदारी से करो। घुटना टिकाओ, परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ, उनको सही में कबूल करो। यीशु आप ही मेरे मालिक, आप मेरे प्रभु, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो आप स्वर्ग में भी जाओगे और यहाँ पर घुटने टिकाओगे और जबान कबूल करेगी तो बचाए भी जाओगे, नरक से बचोगे। उस वक्त नरक भी मिलेगा और कबूल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। हालेलुया। तो जो करना ही पड़ेगा उसके लिए अभी करो, ताकि उस वक्त हमारा करना वो फ़ायदेमंद हो। लेकिन आज नहीं करोगे और उस वक्त करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए घुटना आज ही टिकाओ और ज़बान से आज ही कबूल करो।